नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज 24 बुलेटिन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और वो भी केवल 130 दिन बाद। जी हां, एलन मस्क का इस्तीफा, अमेरिकी अदालत से तमाचा और पुतिन की दहाड़, इन तीन झटकों ने ट्रंप प्रशासन की नींव हिलाकर रख दी है। पहला झटका आया सबसे करीब से, वो जो कभी ट्रंप के साए की तरह उनके साथ दिखते थे। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक अरबपति एलन मस्क अब साथ छोड़कर जा चुके हैं। डॉज नाम के सरकारी विभाग के चीफ बनाए गए मस्क, जिन्होंने सरकार की फिजूल खर्ची कम करने का कभी जिम्मा उठाया था, उन्होंने कहा शुक्रगुजार हूं, लेकिन अब और नहीं। लेकिन सच तो यह है कि शुक्रिया कहने से पहले 4 बार मतभेद सामने आ चुके थे। मस्क ने ट्रंप के बिग एंड ब्यूटीफुल बिल का विरोध किया, यूएई में डेटा सेंटर डील पर नाराज हुए, $100 मिलियन की फंडिंग का वादा तोड़ा और कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने उनका अपमान भी किया। आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ इस्तीफा नहीं था, ये अविश्वास का ऐलान था, ये चेतावनी थी कि सत्ता के सबसे करीबी भी अब सुरक्षित नहीं है। दूसरा झटका ट्रंप को मिला वहां से जहां संविधान सबसे ज्यादा बोलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अदालत की। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर दुनिया के 100 से ज्यादा देशों पर आयात शुल्क थोप दिए। भारत पर भी 26% टैरिफ लगा। वजह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति। लेकिन अमेरिका की ही अदालत ने कह दिया ये असंवैधानिक है। जजों ने कहा राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इस तरह से टैरिफ लगाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ये कांग्रेस के दायरे में आता है, यानी ट्रंप ने संविधान की सीमाएं तोड़ी और कोर्ट ने उन्हें कानून की किताब थमा दी। अब आप सोचिए, एक राष्ट्रपति जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बताता है, उसे उसके ही अदालत ये बता रही है कि उसकी ताकत की सीमाएं क्या है और वो बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं, वो भी गलत तरीके से। और तीसरा झटका सीधा मॉस्को से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनसे ट्रंप का रिश्ता कभी गर्मजोशी भरा माना जाता था, अब ट्रंप को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप कहते रहे कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में रोक देंगे, लेकिन सच ये है कि उनके सत्ता में आते ही रूस ने हमला तेज कर दिया। और जब ट्रंप ने पुतिन को क्रेजी कहकर चिताया तो पुतिन ने उल्टा पूछा, शांति की शर्तें कौन तय करेगा? यहाँ से सवाल नहीं है कि कौन सही है या कौन नहीं, सवाल ये है कि ट्रंप का वादा, ट्रंप की डील और ट्रंप की रणनीति सब फेल हो रही है। और ये विफलता केवल रूस यूक्रेन में नहीं बल्कि पूरे विदेश नीति में साफ साफ नजर आ रही है। और इस बीच भारत के साथ भी रिश्ते बेहतर नहीं रहे, क्योंकि ट्रंप ने एक बयान दिया, ऐसा बयान जिसने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी कड़ी चेतावनी के बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर सीज फायर लागू हो गया है। और अगर दोनों देशों ने ऐसा नहीं किया होता उनके मुताबिक, तो अमेरिका उनके साथ व्यापार करना बंद कर देता। अब आप सोचिए, एक राष्ट्रपति जो खुद को लोकतंत्र का प्रहरी बताता है, वो 2 संप्रभु देशों को खुलेआम धमकी दे रहा है, ये कहकर कि या तो मेरी बात मान लो या कारोबार भूल जाओ। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ये सीधा अपमान था और यही वजह रही कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत ट्रंप के दावे को तथ्यों से पढ़े और अस्वीकार्य बताया, यानी यूं कहे कि ट्रंप के मुंह पर जोरदार तमाचा था। ये घटना सिर्फ एक बयान नहीं थी, ये बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता का इस्तेमाल कैसे करते हैं, दबाव बनाकर, धमकाकर और अपने हितों को अंतरराष्ट्रीय नीति का नाम देकर। लेकिन जब भारत जैसे लोकतांत्रिक मुल्क भी उनके सामने झुकने को तैयार नहीं हुए, तो ये संकेत है कि दुनिया
अब ट्रम्प की डील पॉलिटिक्स को स्वीकार नहीं कर रही है। अब मुद्दा ये नहीं रह गया है कि ट्रम्प से क्या उम्मीद थी, मुद्दा ये है कि क्या वो अपने ही उम्मीदों पर खड़े उतर पाए। उन्होंने वादा किया था युद्ध रुकवाएंगे, लेकिन इजराइल गाजा में 6 हफ्तों का सीजफायर भी 2 महीने तक नहीं चला। रूस यूक्रेन में कोई हल नहीं निकला। मिडिल ईस्ट की शांति उनके सामने ही बिखर गई। उन्होंने कहा था अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालेंगे, लेकिन 1.5 करोड़ में से सिर्फ 1.5 लाख बाहर निकाले जा सके। उन्होंने कहा था टैरिफ लगाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, लेकिन शेयर मार्केट से $5 ट्रिलियन मिट गया। महंगाई, बेरोजगारी और डॉलर की गिरती कीमतें ये सब दिखा रही है कि अमेरिका फर्स्ट सिर्फ नारा था, नीति नहीं। तो सवाल वही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या जनता ने जो उम्मीदें लगाई थी वो अब गुस्से में बदल रही है? प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं ट्रंप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डील समझते हैं। वो हर नेता को मुनाफे नुकसान के तराजू पर तौलते हैं, लेकिन राजनीति बाजार नहीं है। मस्क का साथ छोड़ना, अदालत की फटकार, पुतिन की धमकी, ये सब संकेत है कि ट्रंप के चारों तरफ भरोसे की दीवारें गिर रही हैं। और ये दीवारें बता रही हैं सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं होता, सत्ता चलाना असली परीक्षा होती है। एक राष्ट्रपति जिसने आते ही शांति दूत बनने का दावा किया, अब एक ऐसी लड़ाई में घिर चुका है जहां उसके अपने लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और जब मस्क जैसे लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो समझिए समस्या सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। ऐसे में आपको नई दिशा तय करने की जरूरत है और अपने आप को थोड़ा बदलने की तो बिल्कुल जरूरत है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।